अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो टेक मास्टर चैनल खुशामदीद। न्यू वीडियो लेके आए हैं एफपीआर टैक्स रिटर्न की। तो उससे टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले आप ये सारा डाटा इकट्ठा कर लें। ग्रॉस पे, जून स्लिप आपके पास होनी चाहिए, टैक्सेस वगैरह की डिटेल, कोई फॉरेन इनकम है उसकी डिटेल, कोई फॉरेन इनकम के टैक्सेस हैं उनकी डिटेल, बैंक स्टेटमेंट है तो उसके टैक्सेस वगैरह आप देख लेंगे। जो ट्रांजैक्शन आप किए हैं अपनी ग्रॉस पे आपने कर लेनी है। और मोबाइल टैक्सेस जैसे जैस टैक्स सर्टिफिकेट, उसके अलावा एक्सपेंसेस और एसेट्स अगर आपके कुछ बड़े हैं या तो कम हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी कर लेनी है। उसके बाद आपने फ़ाइल रिटर्न करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने दी थी कि कौन कौन सी चीज़ें आप कैसे इकट्ठे कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप देख लें। तो चलते हैं आईआरएस अकाउंट की तरफ। आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपने फ़ाइल रिटर्न डिक्लेरेशन पे जाना है। पहले देख लें डिक्लेरेशन आपकी 2021 की फ़ाइल रिटर्न होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से सैलरी रिटर्न का फॉर्म भी ले सकते हैं और नॉर्मल का भी। पहले अगर नॉर्मल कर रहे हैं तो नॉर्मल कर लें। सैलरी में सिर्फ सैलरी डिटेल है और दूसरी कोई इनकम नहीं है। जो नीचे नॉर्मल फॉर्म है इसमें आप बाकी डिटेल भी ऐड कर सकते हैं, अदर रिसोर्सेज भी इनकम के जो हैं। यहाँ पे 2022 लिख के आपने सेलेक्ट कर लेनी है डेट पीरियड। अब हम इंपोर्ट करेंगे प्रीवियस रिटर्न को। जो पिछला हमारा डाटा वो आ जाएगा। कैलकुलेट पे 2 दफ़ा क्लिक कर देंगे, आपका डाटा इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हमने सिर्फ सैलरी ऐड करनी है। ग्रॉस पे आपने बना लेनी है जुलाई से लेकर जून तक, जुलाई 21 से जून 22 तक। और टैक्स वगैरह भी आपने एक शीट बना लेनी है। सारी डिटेल ये देखें जैसे मैंने इकट्ठी की है। तो ग्रॉस पे ऐड कर देंगे यहाँ पे हम, जो हमारी ग्रॉस पे है। उसके अलावा हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। फिर हम जाएंगे टैक्स पे, कंप्यूटेशन पे तो आपको वो टैक्स कैलकुलेट करके बता देगा। जो आपके मौजूदा टैक्स जो जून की स्लिप है उसके मुताबिक होगा। एडजस्टेबल टैक्स में आपने वो टैक्स ऐड करना है जो आपने पे किया हुआ है। जैसे यहाँ पे पेएबल है मेरा 9621, और वो टैक्स की छूट जो एग्जेम्प्टेड है वो आपने रिडक्शन में डाल देनी है। ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ में आपने लिखना है। टैक्स रिडक्शन में आप वो जो कटौती एग्जेम्प्टेड है, जो रियायत होती है, वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। जहाँ पे 3206 एग्जेम्प्टेड है तो 3206 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारी कंप्यूटेशन मुकम्मल हो जाएगी सैलरी के लिहाज से। ये देखें नीचे हमारा जो है विद होल्डिंग इनकम टैक्स में आ चुका है। एडमिटेड टैक्स में कुछ नहीं है। ऊपर हमारी जो एक अमाउंट लिखी है लोन की, तो ये अदर रिसोर्सेज से है। पिछले साल जो है लोन लिया था, तो ये वाली डिटेल हम डिलीट कर देंगे। उसके लिए जो है हम अदर सोर्सेज में चले जाएंगे या फॉरेन सोर्सेज में। तो फॉरेन रिसोर्सेज में जो है या एग्रीकल्चर की कोई इनकम है, कोई बाहर से इनकम आई है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मेरे पास फॉरेन इनकम है 16,419, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फॉरेन अदर सोर्स इनकम के अंदर और कैलकुलेट कर देंगे। इसका टैक्स हमने वहीं पे जाके एडजस्टेबल टैक्स में ऐड करना है। कंप्यूटेशन करेंगे, आप देखें हमें 821 जो है वो एडमिटेड टैक्स आ चुका है, तो इसको भी हमने पूरा करना है। तो अगर आपके पास कुछ टैक्सेस और हैं, जैसे मोबाइल टैक्स आपने पे किया है या कुछ और टैक्सेस पे किए बैंक के थ्रू, तो वो आप एडजस्टेबल टैक्स में ऐड कर देंगे। अदर सोर्सेज में रिसिप्ट डिडक्शन है, जहाँ पे आपने वो लोन वाली ऑप्शन ऐड की थी। कोई लोन या एडवांस सैलरी आपने निकाली है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं होता। ये डायरेक्ट इनकम जो है आपके अकाउंट में आ जाती है। तो इसको हम ज़ीरो कर देंगे क्योंकि ये पिछले साल की थी, इस साल की नहीं है। आप कंप्यूटेशन पे जाएं तो ये रिसिप्ट खाली करके फॉरेन सोर्स में हमारी फ़ॉरेन वाली इनकम आ गई। एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर की कोई है तो वो डाल सकते हैं। कंप्यूटेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे अब हम टैक्स पूरा करेंगे जो हमारा 821 बचता है। तो यहाँ पे जो है लेफ़्ट साइड पे ये सारे टैक्सेस हैं जो अगर आप देना चाहें तो ये देखें, ये 2 टैक्सेस हैं, बैंक टैक्सेस हैं। इसको हम ऐड कर देंगे एडजस्टेबल टैक्स में। यहाँ पे लास्ट में जो है आपने जो है बैंक ट्रांजैक्शन जो है वो देख लेनी है।
अब ये टैक्स टोटल बनता है तकरीबन, ये सैलरी वाला टैक्स आ गया। इसके अलावा ये सारे जितने भी आप टैक्सेस पे करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, या कोई पेमेंट का, कोई सामान मंगवाया, कोई बिल्डिंग मंगवाई है, कोई बैंक से कैश विड्रा करवाया, उस पर टैक्स लग गया। मोटर रजिस्ट्रेशन फ़ी, कोई मोटरसाइकिल रजिस्टर करवाया, कोई गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाए, तो सारे टैक्सेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिटेल के साथ। मोबाइल नंबर के हो गया, सेल फ़ोन, टेलीफोन बिल हो गया, सेल फ़ोन आपके मोबाइल का बिल हो गया, उसके टैक्सेस वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फ़िलहाल हम बैंक वाले टैक्सेस ऐड करेंगे यहाँ पे। टैक्स डिडक्टेड जो है वो यहाँ पे आगे ऑप्शन होगी टैक्स की, बैंक टैक्सेस की। तो ये डिटेल से आप पढ़ लेंगे, जो जो टैक्सेस हैं वो आप फ्रंट पे ऐड कर सकते हैं। बैंक ट्रांजैक्शन का यहाँ पे हम दे देते हैं। एडवांस टैक्स विड्रॉल ऑफ बैलेंस अंडर पेंशन फ़ंड, तो पेंशन वाला टैक्स यहाँ पे आएगा। लेकिन हम जो है बैंक ट्रांजैक्शन करवाई है तो वो हम यहाँ पे बैंक से रकम निकलवाई है या फ़ॉरेन से इनकम है तो टैक्स पड़ता है, तो वो टैक्स हम जो है, या आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है तो उसका भी टैक्स आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसके अलावा सेल फ़ोन टैक्स हम ऐड कर लेंगे अपने मोबाइल, जो जैज़ टैक्स सर्टिफिकेट है उनसे लेके कितनी अमाउंट है वो अमाउंट भी ऐड कर देंगे, और कितना टैक्स पे किया है तो वो भी कर देंगे। यहाँ पे हम नंबर दे देंगे, जो नंबर हम चला रहे हैं जैज़ के। यहाँ पे अगर अमाउंट लिखना चाहें, डिटेल लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं कि आपने इतना लोड कराया था, आपको इतना टैक्स पड़ा है इतनी अमाउंट पे। वैसे अमाउंट भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है हमने अमाउंट दे देनी है। पहले हमने अमाउंट लिखेंगे, फिर उसका जो टैक्स पे की है। ये फर्स्ट नंबर पे जो है तो यहाँ पे जो है हमने टैक्स भी ऐड कर दिए है, और हम जो है जो अमाउंट है जिस पे टैक्स है वो भी ऐड कर दिए। तो ये हमारे जो है अमाउंट और टैक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कंप्यूटेशन पे जाएंगे और इसे कंप्यूट कर लेंगे, और हमारे टैक्स जो है वो रिफ़ंड में आना चाहिए, एडमिटेड में नहीं आना चाहिए। रिकन्सिलेशन पे जाके आप देखेंगे, आप यहाँ पे आप जो है रिकन्सिलेशन में वो रकम ऐड करेंगे सैलरी वाली। पहले हम कंप्यूटेशन को और से चेक कर लें, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट दी हुई है, फ़ॉरेन वाली भी दी हुई है, ग्रॉस पे भी दी हुई है, वो हमने वहाँ पे रिकन्सिलेशन में ऐड कर देनी है। तो ये दो अमाउंट हमने ऐड करनी है उधर भी। इसके बाद जो है पर्सनल एक्सपेंसेस में आपने सारे एक्सपेंसेस डाल लेने हैं अपने, डिवाइड करके, या दूसरे जो है जैसे मोबाइल का बिल हो गया, मोबाइल का लोड हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपने बार बार जो है वो डिटेल के साथ ऐड कर लेने हैं। इकट्ठी करनी है तो अदर पर्सनल एक्सपेंसेस हो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। पर्सनल एसेट्स में आपने जो असासाजात हैं उनमें कोई तब्दीली करनी है तो कर लें, कोई इजाफ़ा करना है, कोई इनकम में इजाफ़ा, कोई पर्सनल आइटम आपने और लिए है, जैसे मोबाइल लेते हैं तो वो आप पर्सनल आइटम में ऐड कर लें। कोई कैश बड़ा है आपके पास तो वो ऐड कर दें। कोई नया अकाउंट खुला है बैंक का वो ऐड कर लें। तो यहाँ पे जो है रिकन्सिलेशन में हमने पहले सैलरी ऐड करनी है, फिर वो इनकम जो फ़ॉरेन रेमिटेंस से आई है वो ऐड कर लेंगे। अगर कोई गिफ्ट वगैरह इनहेरिटेंस मिला है तो वो भी आप ऐड कर लें। तो यहाँ पे वो टोटल आप इनकम डिटेल दे देंगे, और अनरिकन्सील्ड अमाउंट आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। इसको पूरा करने के लिए ये 46 को भी एडजस्ट करेंगे एक्सपेंसेस के अंदर, एक्सपेंसेस से इसको कम कर देंगे। ये देखें तो रिकन्सिलेशन अनरिकन्सील्ड अमाउंट आपकी ज़ीरो आ चुकी है, तो आपकी जो है फाइल रिटर्न ओके हो चुकी है।
तो इस एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। आपने इंपोर्ट कर लेना है प्रीवियस डाटा, उसके बाद आपने सैलरी ऐड कर लेनी है। सैलरी ऐड करने के बाद कोई रिसिप्ट डिडक्शन जो है, कोई प्रॉपर्टी की आपने कोई रसीदें हैं, कोई टैक्स पे किया है तो वो ऐड कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी बेची है उसके अमाउंट आप यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद अदर सोर्सेस, बिज़नेस तो है नहीं आपका, ये सैलरी पर्सन है, तो अगर बिज़नेस पर्सन है तो वो बिज़नेस के लिहाज से यहाँ पे जो है सारा डाटा देंगे। अदर सोर्स में आपने वो डिडक्शन देनी है जो लोन या एडवांस अमाउंट पे होगी। फॉरेन सोर्स में जो है आपने एग्रीकल्चर अमाउंट ऐड करनी है, और फॉरेन सोर्स जो आपको बाहर से रेमिटेंस मिला है वो आप ऐड कर लें। तो ये ऐड करने के बाद आपने टैक्स कंप्यूट कर लेना है, कंप्यूटेशन। एडजस्टेबल टैक्स में सारे टैक्स डिटेल डाल देनी है। एग्रीकल्चर अमाउंट है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे, एग्रीकल्चर टैक्स है तो वो सामने उसके ऐड कर सकते हैं। कंप्यूटेशन पे जाके ये सारी डिटेल आपने जो है टैक्सेस की ओके कर लेनी है। अमाउंट भी देख लेनी है आपके ठीक है, और टैक्स भी आपका ओके है। एडमिटेड टैक्स नहीं होना चाहिए, रीफंड में आ जाए तो उसकी खैर है। एडजस्टेबल टैक्स में भी आपने एडजस्ट कर लेना मोबाइल टैक्सेस और बाकी टैक्सेस, जिसमें सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें। तो ये मोबाइल के जो है बैलेंस वगैरह इसको अच्छी तरह चेक कर लेने, टैक्स वगैरह भी। ये हमने जो बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स किया है ये वो ऐड कर लेना है। इसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट में आपने जो है टैक्स रिडक्शन में जो है आपने वो रिडक्शन एग्जेम्प्टेड टैक्स डालना है। और लास्ट में वेल्थ स्टेटमेंट को ओके करना है। कंप्यूटेशन ओके हो गया, उसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट। रिफ़ंड वाला टैक्स जो है वो आप रिफ़ंड करवा सकते हैं, लेकिन जो एडमिटेड टैक्स है वो नहीं होना चाहिए आपके पास। रिकन्सिलेशन में ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पे आप सारी ऐड कर देंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस भी ओके कर लेंगे, अगर असासाजात में इजाफा है तो वो भी कर लेंगे। रिकन्सिलेशन में अमाउंट ज़ीरो करके आपने सबमिट कर लेना है। सबसे पहले वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन 4 हिस्सों का कोड दे के उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आपकी रिटर्न सबमिट हो गई है। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कमेंट भी करें।